वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने फ्री में कैसे लेना है, उसका तरीकाकार क्या है। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। आपको जाना है गूगल पे, वहां पे आपको लिखना है IRS। आप लिखोगे, आपके सामने पहला पेज आएगा, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है EIN। जैसे आप लिखोगे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आगे आपने जाना है हाउ टू अप्लाई फॉर एन EIN नंबर। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे EIN नंबर पे, तो आगे आपके सामने एक पेज आएगा। अब EIN नंबर लेने के ना चार मेथड है, जो कि बहुत ही टफ हैं। एक आसान है, बहुत ही आसान है, आपका भाई वो आपको सिखाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो महीना लग जाएगा आपको लेने में। 1 मंथ रिक्वायर्ड है इसके लिए। अगर आप बाय फैक्स लेते हो तो 10 या 12 दिन में आपको मिलेगा। बाय मेल आपको 20 दिन में मिलेगा। बाय टेलीफोन आपके 2 या 4 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन सबसे इजी मेथड है बाय फैक्स। आपको जाना है फॉर्म SS4 पे, ये आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, आपकी LLC का नेम क्या है। ठीक है। जॉन वर्क LLC, मैं एक रैंडम नेम यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है ट्रेड नेम क्या है, जिस नाम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम नेम आएगा, जॉन वर्क LLC। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस क्या है। ठीक है। मेलिंग एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, मैंने LLC जो बनाई है उसके ऊपर जो मुझे एजेंट का जो एड्रेस मुझे दिया गया है, रजिस्टर्ड एजेंट आपने किया ही होगा, LLC आपने फॉर्म की होगी। ठीक है। तो आपको वहां पे मेलिंग एड्रेस मिला होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। मैं एक रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। एक रैंडम एड्रेस है, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है। ये किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है सिटी और स्टेट वगैरह क्या है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम सिटी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपको गाइड करने के लिए। सिटी का नेम आ गया। उसके बाद वो कह रहा है स्टेट कौन सी, मैं कहता हूँ व्योमिंग है, WY। उसके बाद वो कह रहा है उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड क्या है। मैं यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ 3 4। उसके बाद वो कह रहा है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड। ये चीज आपको आपके फॉर्म के ऊपर मिलेगी। ठीक है। जो LLC डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर किया है ना, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है। तो वो पेपर वर्क सारा आपके पास होगा। आप वहां पे देखो काउंटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे WY लिख रहा हूँ रैंडमली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आगे वो कह रहे हैं नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मेरा नाम है उसामा हाफिज, मैंने LLC बनाई थी। ठीक है। तो मैं अपना रैंडम नेम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, देन ये आपको यही वाली है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेरी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। दिस इज रैंडम। ठीक है। अब फिल आउट कैसे करना है उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। फिल आउट करने का एग्जैक्ट 100% वे क्या है। ठीक है। EIN नंबर लेने का 100% वे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए फॉर्म फिल करने का राइट अवे आपको मैं बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, ITIN लेने के लिए, SSN लेने के लिए, या EIN के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम अप्लाइंग फॉर EIN। ठीक है। मुझे EIN नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं USA का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे EIN नंबर ही मिलेगा। और अगर आप SSN के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना USA का जरूरी है। ठीक है। अब वो कह रहा है इज दिस एप्लीकेबल फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एग्जिस्टिंग इन USA, तो आपने उसको कहना है यस। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कह रहा है कितने पर्सन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल, ओनली सिंगल। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो LLC है ये यूनाइटेड स्टेट में है, तो मैं इसके ऊपर भी यस ही करूंगा। ठीक है। ये यस के ऊपर मैं क्लिक, याद रखना इस नंबर पे भी यस आएगा और इस नंबर पे भी यस आएगा। उसके बाद वो कह रहा है टाइप ऑफ एंटिटी कौन सी है आपकी, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये फॉरेन है। ठीक है। FOREIGN, फॉरेन। ओके। ओके। उसके बाद वो कह रहा है आगे कि स्टेट कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्योमिंग। ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है आपसे, इसको छोड़ दो यार। ठीक है। रीजन फॉर अप्लाइंग ये आपकी मर्जी, आप फिल करना चाहो तो आगे वो आपसे पूछ ही रहा है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि मैं रिटेल बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन रिटेल। ठीक है। ऑनलाइन रिटेल या E-कॉमर्स। ठीक है। उसके बाद आपसे ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये जो मैं तो फिल आउट करता रहता हूँ ना, तो मेरी तो प्रैक्टिस है, आपने सारा रीड कर लेना। लेकिन EIN के लिए हम यही वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने ना काउंटी और स्टेट लिखने के बाद आपने USA भी लिखना है। ठीक है। व्योमिंग USA।
अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि डेट क्या है, कौन सी डेट को आपने कंपनी अपनी फाइल की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडम मैंने एक डेट यहाँ पे लिखी है, 08/29/24। ठीक है, रैंडम एक मैंने डेट ऐड की है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपका क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो वो हमारा दिसंबर ही होता है। ठीक है, वैसे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सारी फील्ड्स में आपने 00 ऐड करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड इन 12 मंथ्स। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपको एम्प्लॉयज के बारे में भी बताना होता है ना कि मेरी कंपनी में इतनी एम्प्लॉयज हैं, इतने आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा। ठीक है, ये नंबर 16 में 17 आप छोड़ दो। वो कह रहा है कि चेक वन बॉक्स, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनलाइन रिटेल या ई कॉमर्स। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, आप अगले पेज पे आओ। यहाँ पे कोई डिजाइनिंग वगैरह हमें नहीं देना, वरना एक्स्ट्रा में जो है ना वो चार्जेस वगैरह वो पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पहले से EIN नंबर है, ठीक है, तो वो प्रीवियस आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह जो है, वो अगर डिजाइन थर्ड पार्टी है तो उसके सिग्नेचर्स होंगे, और आपको एडिशनली पेपर्स वगैरह देने पड़ेंगे, टैक्स फिर जो है थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए जो है ना EIN नंबर अप्लाई करना, तो वो हम यहाँ पे नहीं देते। बाकी जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ मजीद। आपको फैक्स नंबर जो है वो कहाँ पे मिलेगा, सिग्नेचर्स वगैरह आपने कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है इस जगह पे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उसामा हफीज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनर। ठीक है, ऑनर लिख दिया मैंने। नीचे होंगे मेरे साइन। ठीक है, ये अपने पेंसिल से करना है, इसका प्रिंट निकाल के अपने पेंसिल से करना है। आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, USA का जो आपने फोन नंबर बाय किया हुआ है, ये जो आपको वो रजिस्टर्ड एजेंट वाली वेबसाइट जब आपने कंपनी फॉर्मेशन की थी, आपको वहां पे मिला होगा। ठीक है, या आपके पास कोई भी फिजिकली फोन नंबर है या वर्चुअल फोन नंबर है, तो वो यहाँ पे आपने राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। नीचे आपने देना फैक्स नंबर। व्हाट इज दिस, सबसे मेन चीज है हमारी ये वाली। ठीक है, आपने यहाँ पे करने हैं साइन पेंसिल से, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है पेंसिल के साथ। आगे आपने फैक्स नंबर लिखना है। फैक्स नंबर क्या है, वो आपको मिलेगा कैसे, ये आपको पेड मिलते हैं कुछ, और कुछ आपको फ्री में भी मिलते हैं ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको फैक्स नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। एक बात याद रखना, अगर आपके पास फैक्स नंबर होगा तो ही आपका जो है ना ये EIN नंबर 15 दिन के बाद रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप इनको फैक्स करोगे, फैक्स के लिए आप आओगे EIN वाली साइट पे। ठीक है, यहाँ से आपने इनको जिस फैक्स नंबर पे सेंड करना है वो आपने देख लेना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना एक बाय करना पड़ेगा। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है app.hellofax। ठीक है, app.hellofax आपने लिखना है यहाँ पे, और आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, देखिएगा ये, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपने ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद अगला प्रोसीजर क्या है आपका, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने अभी अभी रजिस्टर्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ये सस्ता भी मिल जाता है और ट्रायल बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे 30 डेज के ना इनके ट्रायल्स होते हैं। ये रिसीव, अगर आपको रिसीव हुआ है तो तब भी नोटिफिकेशन आएगा, सेंड किए तब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपने जाना है अपग्रेड वाली साइड। अपग्रेड पे आप जैसे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री होम ऑफिस, तो पहले वाला बेस्ट है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। आप जैसे कार्ड लगाओगे तो इसमें रिसीव का ऑप्शन भी है। देखो, यहाँ पे जस्ट आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा कि आप सिर्फ सेंड कर सकते हो, लेकिन रिसीव का नहीं है। यहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हो। ईमेल टू फैक्स, रिसीव फैक्सिस। ठीक है, अगर आपको कोई फैक्स आए तो आप रिसीव भी कर सकते हो, और आप मेल भी कर सकते हो। आप इसको बाय करोगे, जो आप कार्ड लगाओगे उसमें से $1-2 कटेंगे आपके, लेकिन वो वापस आपको मिल जाएंगे फौरन ही, क्योंकि आपका ट्रायल बेस होगा। ठीक है, यहाँ से आप ट्रायल बेस 30 डेज के लिए एक्टिव कर सकते हो, और यहाँ से अपने फैक्स नंबर अपना उठा के इसमें डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैक्स नंबर मैं रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद मैंने फॉर्म यहाँ से कर लेना डाउनलोड। ठीक है, विद माई चेंजेस। ठीक है, EIN फॉर्म। ठीक है,
अच्छा, मैंने जनाब इसको कर लिया सेव। अब मैं क्या करूंगा, मैंने करना है इनको सेंड। उसका तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये लिखा हुआ है इनका, अगर आपने इनको फैक्स सेंड करनी है, मेल और फैक्स फॉर्म SS4 डॉक्यूमेंट जो है, इनको अगर आपने फैक्स करना है तो उसका फैक्स नंबर ये वाला है। ठीक है, अगर आपको मेल करनी है तो ये वाला, आप इनको यही वाला जो फॉर्म है ना, वो बाय मेल भी कर सकते हो, बाय फैक्स भी कर सकते हो। लेकिन फैक्स जो है ना वो थोड़ा इजी है, थोड़ा पेड है। 10 या 15 डॉलर आपके लगते हैं। ठीक है, और आपको एक फैक्स नंबर मिल जाता है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, वो आपको ट्रायल बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, तो फैक्स जो है वो थोड़ा मेल से थोड़ा फास्ट है। तो आप फैक्स वाला मेथड आप यूज करो, इनको आप सेंड कर दो। सेंड करने के बाद आपको जैसे कोई फैक्स आएगी, आपको जो है ना तकरीबन 8 या 9 दिन में गालबन आ जाता है, या मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको EIN नंबर जो है आपको मिल जाएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। उनकी तरफ से एक फॉर्म प्रिंट हुआ हुआ आएगा आपको, उसको आप प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, उसकी एक डिजिटल कॉपी भी आती है। अच्छा, इनको सेंड करने से पहले कुछ बातें हैं जो लोग छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, सबसे अहम बात जो है वो मैं एंड में बता रहा हूँ आपको। आपने अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो 8 या 10 पेपर्स आपको मिले हैं, ठीक है, लॉग इन पे जो आपको आए होंगे या जो आपको मेल आई होगी, वो सब के सब आपने उठा के इनको सेंड कर देने हैं विद योर स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। आपने स्कैन कॉपी अपने पासपोर्ट की इनको सेंड करनी है, साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट, साथ में ये वाला सिग्नेचर करके, ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैं सिग्नेचर करूंगा, यहाँ पे डेट लिखूंगा और इनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंड करने के बाद आप वेट कीजिएगा, 8 10 15 दिन के बाद आपको मिल जाता है EIN नंबर, और आपका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, और मजीद आपको अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस, आपकी जो मुश्किलात थी वो आसान हो गई होंगी, और आज से आपको LLC फॉर्म करने में मुश्किल नहीं आएगी। आप किसी भी स्टेट में सेम मेथड है, EIN फॉर्म लेने का, EIN नंबर लेने का सेम मेथड है, और LLC फॉर्मेशन का भी सेम मेथड है जो कि मैंने आपको सिखाया। ठीक है, और आज से अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहो LLC फॉर्मेशन की, तो अपने इजीली आप सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, आमतौर पे मार्केट में अगर देखा जाए तो लोग 300 $350 चार्ज कर रहे हैं, $400 भी चार्ज कर रहे हैं, $450 भी चार्ज कर रहे हैं LLC बनाकर देने का। ठीक है, तो हमारी LLC कितने डॉलर्स में बनी, सिर्फ $178 में LLC बनी है, $178 में LLC बनी है। EIN नंबर आपको फ्री में मिला है, तो आप आगे कंपनी बनाकर देने की सर्विसेज के 100 200 $250 इजीली चार्ज कर सकते हो, मार्केट में यही रेट चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी LLC फॉर्म करनी है ज्यादा से ज्यादा $250 की है, वो भी उसकी फ्लोरिडा की है। ठीक है, वरना इतने ही चार्जेस होते हैं, 230 200 180 170 या $100 इतने चार्जेस होते हैं। इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। अगर आपने सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के आप 150 200 डॉलर चार्ज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट बना लो, अपनी एडवर्टाइजमेंट बना लो। ठीक है, आगे सर्विसेज देना शुरू कर दो। लेक्चर का आपको फायदा क्या हुआ 20 मिनट के अंदर अंदर, कि आप इस काबिल हो चुके हो कि आप LLC या EIN के लिए सर्विसेज दे सकते हो। फाइबर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ। ठीक है, इससे रिलेटेड मल्टीपल जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें भी आप जा सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका प्यारा दोस्त, आपका मेज़बान, आपका होस्ट उसामा हफीज़, और मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।